इस जलसे का संचालन कर रहे खालिद अकबर साहब, मंच पर मौलाना उबैदुल्लाह काशमी साहब, मौलाना अंसारुल हक शहर काजी साहब, मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, दिल खरियावादी शायरी में मजीद अंसारी साहब जो हमारे 84 पंचायत के अभी सदस्य चुने गए, इनको जोरदार ताली से एक बार स्वागत करिए। ताली बजा, इतनी जोर ताली पीछे वाले में ताली बजाइए, अब खड़े हो जाइए। इनको आज मैं गुलदस्ता भेंट कर रहा हूँ, बधाई दिया था इनको फोन से। इतने 84 पंचायत के इनके नेतृत्व में आगे समाज चलेगी। आपको ढेर सारी बधाई हो भाई मजीद जी, और सबसे ही कानून की लड़ाई लड़ते हैं आप सबों के लिए यहाँ के वकील जमील अंसारी साहब, हमारे प्रखंड के कांग्रेस कमेटी के बहुत जुझारू प्रखंड अध्यक्ष, ये 10 साल तक संभाले हैं और इन्होंने कहा कि जब तक आपको विधायक नहीं बनाएंगे तब तक हमको अध्यक्ष रहने दिया जाए। और आज अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने 20,300 वोट से कांके प्रखंड से लीड किया। इनको भी इनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पुराने साथी नसीम अंसारी साहब, सुलेमान जी, महफूज जी, हमारे अनिसुल जी, शकील अंसारी साहब, हमारे जिला परिषद के सदस्य, उनके पति भाई यूथ कांग्रेस के नौजवान जमील साहब, हाजी अलाउद्दीन साहब, हमारे पंचायत अध्यक्ष रहे शाहजहां जी और हाफिज इस्साद साहब, और यहाँ अभी मीडिया कवर कर रहे हमारे छोटे भाई मजीद जी, तमाम बैठे हुए मौलाना साहब, बैठे हुए सभी हमारे गार्जियन अभिभावक, मैं आप लोगों को अपनी ओर से इस जलसे में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपके प्रति मैं जो आपने इतना सारा प्यार और मोहब्बत हमें दिया, जो आज 20 साल संघर्ष किया, इस बार आप लोगों ने हमें ओहदे पर बैठाया, इसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपके आशीर्वाद से मैं विधानसभा पहुंचा हूं और सारी बातों को आपके विधानसभा में मैं रखने का काम कर रहा हूं। जलसे का कार्यक्रम आज से नहीं, कई सदियों से, कई सालों से, कई वर्षों से लोग करते रहे। देश के कोना कोना में, इवन की विदेश के मुसलमान भी हमारे हिंदुस्तान में आकर जब कोई चीज का विचार करना हो, आदान प्रदान करना हो, तो आके संकट के दौर में आपने इस देश को सुझाव देने का काम किया। कुछ अहमदिया मुसलमान हुआ करते थे, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आकर जब दुख की घड़ी हो, तो संकट की घड़ी हो, उस समय वो इस्लाम मशविरा दिया जाता था। आज हमारा मुसलमान का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर कैसे मेरा ऊंचा हो, उसकी लोग बात करते हैं। आज हमारा ये कांग्रेस पार्टी नजमा हेतुल्लाह जो उप सभापति हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में चली गई थी, हालत क्या है। आज हामिद अंसारी राष्ट्रपति बने हमारे यूपी के गवर्नमेंट में, एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने, मौलाना अबुल कलाम, कई ऐसे सरीखे नेता रहे, आंदोलनकारी रहे, सूत्रधारी रहे, जो हमारे पार्टी के साथ जुड़कर आगे बढ़े, वो आगे बढ़ते गए। और जिस दिन इस पार्टी को छोड़ा, उस दिन उसका असर गिर गया, जैसे गुलाम नबी आजाद। आज अगर मुसलमान नहीं होगा तो मोदी की राजनीति खत्म हो जाएगी, अमित शाह की राजनीति खत्म हो जाएगी। आज इतनी ताकत है इस टोपी में, इस टोपी में इतनी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी को टोपी का सहारा लेना पड़ता है, और वो भी दूसरे जातियों को शामिल करके, ओरिजिनल मुसलमान को नहीं, कोई लोहरा, कोई महातो को, कोई सिंह को, कोई लकड़ा को, कोई टोपो को,
कोई बैठा कोई टोपी पहना के कहता कि आज हमारे साथ मुसलमान भी। ये हालात है उन लोगों के। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। आज हमें एक दूसरे को हिंदू और मुस्लिम, ईसाई या शरणा से लड़ाने का काम, इस बात को हमें समझना है। हमें लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़नी है। आपने हिंदुस्तान को आजादी दिलाया है, जितनी कुर्बानी इस देश में मुसलमानों की हुई है हिंदुस्तान को आजाद कराने में, उसमें और दूसरे लोगों की नहीं है। सबसे ज्यादा अगर आप जब देखेंगे लाल किला के और वहां इंडिया गेट में लिखा हुआ पाएंगे कि यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आज उस मुसलमान को तौहीद की नजर से देखते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, तो ऐसी राजनीति नहीं चलेगी जब तक टोपी वाले रहेंगे। इस हिंदुस्तान में उसी की सरकार रहेगी। इसलिए साथियों, अपनी ताकत इतनी बढ़ा दीजिए कि आने वाला समय आपका ये रहे। ये लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर भाई के साथ आप मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला ये इसको आप पकड़ के रखना है। इससे विचलित नहीं होना है। जब विचलित हुए हैं, हिंदुस्तान में दूसरे गैर राजनीतिक पार्टी शासन किया। इसलिए चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं इस बात को। मैं इटकी में भी इस बात को मैंने रखा। आपको यूज करके कोई राजनीति करता है, अपनी ताकत को पहचानिए। जो जमहूरियत है, जो जमात है, उस जमात को पकड़ के रखिए। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान फिर से शिखर में रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा, जिसकी आबादी जितनी उतनी हिस्सेदारी देकर ये चल रहा है। क्योंकि अभी आपका जलसा है, लेकिन यही बात को रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम रखा जाता है। सारी होगा, वो तो होना है, लेकिन हमें आपने अगर बनाया है तो निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे। ये संकल्प लेकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना देता हूं। आपसी एकता, आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द बना के रखे। इंशाअल्लाह कोई माइक का लाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, गुफ्तगू में बसीरत